अगर आपने भी यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा है और बिना किसी स्ट्रेटजी के वास्ट एरिया में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक होमगार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें केवल जीएस पूछा जा रहा है। आप कितने वास्ट एरिया में जीएस पढ़ पाएंगे? इस वीडियो में हम आपको परफेक्ट स्ट्रेटजी बताएंगे जिसके माध्यम से अगले 40 दिनों में तैयारी करके वर्दी आपके कंधे पर आ सकती है। ये वीडियो आप मिस मत करें। देखिए, जीएस का एक बहुत बड़ा सागर है, तो आप बहुत चीज़ अगर पढ़ने निकलेंगे तो वो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप यूपी होमगार्ड में बहुत कुछ मत पढ़िए, केवल मेन पॉइंट पे आप फोकस रखिए। जैसे कि यूपी जीके, इसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, प्रमुख स्थान, इम्पोर्टेंट डेट्स और सरकार के जो स्कीम्स हैं उनको आप पढ़ लीजिए। हल्की फुल्की अलग से कुछ चैप्टर उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद मेन है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये लॉ से जुड़ा हुआ एक जॉब है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब चीज़ों का जो आर्टिकल है उसको आप याद कर लीजिए। इससे कुछ तो आपका काम हो जाएगा। यूपी में जितने कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उनको थोड़ा याद कर लीजिए। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर, और उसमें भी स्पेशल अगर यूपी का हो इसको ज़रूर देखिएगा। आप यूपी का हो उसको देखना ही देखना है, बाकी नेशनल लेवल का भी जो करंट अफेयर है उसको भी देखना है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपके परीक्षा में एक बड़े पोर्शन को कवर कर लेंगी। बाकी तो फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे बहुत लंबा है, उसको आप थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, लेकिन शॉर्ट में इतना तो आप ज़रूर करिए। दोस्तों, मैं आपको एक एक्सपर्ट राय दे रहा हूँ कि जहाँ केवल जीएस के क्वेश्चन आते हैं तो फिर वहाँ कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं आएगा, काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले तो पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कीजिए और साथ ही साथ एलिमिनेशन जो मेथड होता है उसको आजमाइएगा उसमें परीक्षा में, और जितना हो सके मॉक दीजिए। अब बात है एलिमिनेशन मेथड, मतलब 4 ऑप्शंस में से सबसे पहले उस ऑप्शन को दरकिनार कर दीजिए जो बिल्कुल ही उस क्वेश्चन से मैच नहीं करता हो। बाकी के 2-3 हैं तो उनमें से आपको चुनना होगा। आप अपने पुरानी पढ़ाई के आधार पर ही निकाल सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सही है। जहाँ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो जाए उसको छोड़ दें, लेकिन अगर ज़रा सा भी पता चले कि नहीं ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ तो आप 50-50 में आप तुक्का मार सकते हैं, और ऐसे तुक्के ज़्यादातर सही निकल जाते हैं। अब मेरी सलाह है कि आप कोई नया किताब मत लीजिए, न ही कोई वाइड एरिया पूरा कवर करने चलिए। आप लिमिटेड पढ़ाई कीजिए, एकदम फोकस्ड पढ़ाई कीजिए। पिछले 5-6 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख लीजिए, लगभग पैटर्न वही रहता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाएगा लेकिन बहुत हल्का सा। और जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट में जो आपकी कमियां हैं उस पर लगातार काम कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों, आप ही की तरह मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और मैं भी गांव से हूँ। मुझे पता है कि एक सरकारी नौकरी आपके लिए और आपके परिवार के लिए कितनी ज़रूरी है। तो अभी जो 40 दिन बचे हुए हैं, आप कहीं भी अपना दिमाग भटकाइए नहीं, फुल फोकस्ड होकर के अपने एग्ज़ाम पर लगे रहिए। 40 दिन के बाद आपको जो भी करना हो करिएगा, क्योंकि ये सिलेक्शन आपके और आपके पूरे परिवार की गरीबी को मिटा सकता है, आपके दुखों को ख़त्म कर सकता है। तो भाइयों, 25 अप्रैल एक डेट नहीं है, वो एक मौका है हमें अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए और अपने कंधे पर वर्दी लाने के लिए। और मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, मैं भी एक गाँव में ही हूँ और ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोई भी समस्या हो, कैसा भी कोई प्रश्न हो, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और जहाँ तक मैं सोचूंगा कि आपके समस्या का समाधान ज़रूर हो जाए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लगातार बने रहे हमारे चैनल अखाड़े पर एजुकेशन एंड मोटिवेशन पॉइंट से, क्योंकि हम सिर्फ सिखाते नहीं, बदलाव लाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।